जिनके मन में चोर है उनके चेहरे का रंग आते जाते मैं देख रहा हूं। अरे ये दल्ले हैं, दल्ले, ये दल्ले हैं। बलियाबी तो खन ठोक के बोलता है कि कोई रजा वाला उस वक्त तक रजबी नहीं हो सकता। अमा मैं तो दो टूक कहता हूं, मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रजबी नहीं हो सकता और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। पंडवी को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता और सरकारे गरीब नवाज को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता। सिराजे अखी को छोड़कर कोई फिरदौसी नहीं हो सकता और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबी नहीं हो सकता। इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इनकी दुकानों पर भी ताला बंद किया जाएगा। इसलिए कि मिंबरे रसूल इसलिए नहीं है कि ज़हनों की तफरीह का सामान मुहैया कराया जाए। ये मिंबरे रसूल इसलिए नहीं है कि आपकी मौज मस्ती और मजा वाली तकरीरें की जाए। ये मिंबरे रसूल इसलिए नहीं है कि सेठों की फजीलत और झूठी और मनगढ़ंत करामतें बयान की जाए। उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा, उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा जो अहले सुन्नत के भोले भाले नौजवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। हक है, तवज्जो चाहूं, हक है, तवज्जो चाहूं अहले स्टेज वाले साधु। इसलिए कि अंधभक्ति मेरे यहां नहीं है और माफ करना, अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। क्या बात है, अगर बात समझ में आ रही हो तो बोलिए। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को अंधभक्त होने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अब अगर कोई नबी के इश्क की बात ना करे, किसी हजरत की बात करे, कोई मुस्तफा की सुन्नतों की बात ना करे, करामत की बात करे, जो बुखारी और तिरमिजी की बात ना करे, मौज मस्ती की बात करे, जो मेरी बेटियों की इज्जत और अजमत की बात ना करे, बल्कि आपके ज़हनी तफरीह की गुफ्तगू करे, मैं अर्ज करूंगा कि ये ऐसे पैसे को मत बहाओ पानी में। बड़ी खूने जिगर लगाकर मजदूरी किया है तो चंद सिक्के इकट्ठा किया है। सुभान अल्लाह। और इस खूने जिगर की कमाई को यूं ही मत लुटा दो। इसलिए आज थोड़ी तकरीर ऊपर वालों के लिए भी टाइट होगी, नीचे वालों के लिए कुछ ज्यादा टाइट होगी। बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन पीर नाराज होगा। इसलिए कि बलियाबी तो बस इतनी बात जानता है कि किसी पीर में कोई दम नहीं, जो ताकत है वो पीराने पीर में ताकत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? सबका। उठाए रखो जरा, मैं भी देख लूं। अरे अब इतनी बर्फ थोड़ी ही गिर रही कश्मीर की तरह जेब से निकाले और कांग्रेस वालों की तरह दिखा के जल्दी जेब में डाल ली।
दोनों हाथ पूरी ताकत से गरीब नवाज खड़ा होके लगा दे ठोक के। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 आप लोग बैठ के लगाओ। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगा दो, बैठ जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे आवाज एक साथ बुलंद करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाओ पूरी ताकत से, स्टेज से लेकर नीचे तक। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर 2-3 स्टेप होंगे। नंबर 1, नंबर 1 एक है अकीदत, एक है जरूरत। एक है अकीदत, एक है, जोर से बोलो, जरूरत। अच्छा एक बात बता दो कि इस सर्दी के मौसम में जिस्म को किस चीज की जरूरत है? जिस्म को किस चीज की जरूरत है? आएगी कैसे? एक आदमी बोला, यानी सर्द लहरों में जिस्म की जरूरत है गर्म कपड़ा। समझ गए? और बहुत तेज धूप हो तो उस वक्त जिस्म की जरूरत क्या है? एसी, कूलर, पंखा। अच्छा किसी मरीज को किस चीज की जरूरत है? दवा की। देगा कौन? डॉक्टर। अगर कोई पैरों से माजूर है और सड़क पार होना चाहता है तो उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की। अगर कोई नाबीना है, अंधा है, उसके नसीबे में रोशनी कम थी या नहीं थी, रब जाने, उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की। पहले स्टेज की गोया सर्दी में जिस्मों को गर्म कपड़े की जरूरत, भूखे पेट को रोटी की जरूरत, बीमारों को दवा डॉक्टर की जरूरत, कमजोरों लागर को सहारे की जरूरत। इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है इल्म, वो है कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है इल्म, नवाजिश, और वो है कलम। थोड़ी सी तवज्जो करोगे तो मैं पॉइंट पर ला दूंगा बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे सर्दी बढ़ेगी। जलसे हो, एजेंडा ना हो,
भीड़ हो, मुद्दा ना हो, बिल्डिंग हो, रहने वाला ना हो, पत्थर हो, पहचानने वाला ना हो, किताबें हो, पढ़ने वाला ना हो, मस्जिदें हो, नमाजी ना हो, इल्म हो, अमल ना हो, खेत हो, फसल ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, बस दिल लगा इसी जगह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। क्या बात है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। सुभान अल्लाह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं हो सकता। जो औरत विलादत की तकलीफ से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। क्या बात है। तवज्जो चाहूं। जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो आशिक सत्ता, हुकूमत, खंजर, जंग, मैदान, सूली, फंदा, फांसी से डर जाए, वो कभी आशिक नहीं बन सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। अब बेटा प्लीज, एक मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। मैं मजमे के टाइम पास के लिए नहीं हूं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में जितने जलसे होते हैं, अगर एक जलसे से एक एजेंडा तय करके उठ गए होते तो शायद आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जो ये कहते कि इस इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं। इसलिए तकरीर करानी हो तो थोड़ी सी अपने आप को भी तैयार कीजिए, और स्टेज वाले समझ रहे हो तो बोलेंगे। वरना अभी तो स्टेज पर कोई कुछ भी बोल रहा, अल्लाह की पनाह। अब तो डर लगता है जलसों में जाने से, डर लगता है, पता नहीं कौन क्या कब बोल दे। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो ना। अच्छा, एक बार मोहब्बत से बोल लो सारा मजमा, सुभान अल्लाह। अरे यार रंग में आ, रंग में आके बोल बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। मुस्तफा वाले न डरे हैं, सुभान अल्लाह, न किसी को डराए हैं। दिल लगाना, न डरे हैं, न किसी को डराए हैं। हाँ, डराने के लिए हुकूमतें निकली, सत्ता निकला, फौज निकली, आर्मी निकली, राजा निकला डराने के लिए। किसको? किसको? जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए,
दिल लगाओ। उसको डराने निकले, उसको डराने निकले। और धौंस क्या जमाते हैं? पानी बंद कर दूंगा। क्या कहा? पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। सखी इब्ने सखी ने कहा मैं तालाब ही बदल दूंगा। वाह 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 वाह, हक है। पल्ले नहीं पड़ा यार। क्या कहा? तालाब ही बदल दूंगा। तब बलिया भी कहता है कि पेट्रोल, केमिकल, स्टील, धातु, इंजन, पायलट को इकट्ठा करके जहाज उड़ाने वालों, अरे एक मर्तबा आ जाओ, साइंस समझा देंगे मेरे करीम नवाज। लोहे के पाइप में बारूद भरकर उड़ाना तो सबको आता है यार। बाजुओं में दम है तो कभी गूंगी लकड़ी को भी उड़ा के दिखा दिया। वाह, हक है। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी सी कड़वी होगी। वैसे भी कड़वी का असर उसको पड़ता है जिसके अंदर एहसास जिंदा हो। माफ करना जी, इस वक्त पूरे भारत में ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला पूरे भारत में अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और कराने वाला कोई बदअकीदा या बेसाइज का पैजामा वाला नहीं है। कराने वाले वही लोग हैं। एहतराम व अकीदत से जिनका हाथ चूम के नजराना देते हो। इसलिए बलिया भी हाथ जोड़ करके उन मौलवियों से भी कहेगा, उन पीरों से भी कहेगा, हुकूमतें तो मेरी औलादों को तोड़ ही रही हैं। हजरत आप मेरे बच्चों को मत तोड़ो। पैरों से टूटेंगे तो फिर खड़ा हो जाएंगे। अरे तुम तोड़ोगे तो फिर बता कौन हमें खड़ा करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन समझ में आवे तब ना। हक है, माशाअल्लाह। मैं चेहरे पढ़ लिया करता हूं, नीचे भी ऊपर भी। जिनके मन में चोर है उनके चेहरे का रंग आते जाते मैं देख रहा हूं। अरे ये दल्ले हैं, दल्ले, ये दल्ले हैं। बलिया भी तो खम ठोक के बोलता है कि कोई रजा वाला उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता। अमा मैं तो 2 टूक कहता हूं, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता। और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर। सैयदना लावल हक पंडवी को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। और सरकारे गरीब नवाज को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता। सिराजे अखी को छोड़कर कोई फिरदौसी नहीं हो सकता। और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबी नहीं। हक है, माशाअल्लाह, हक है, बेशक बेशक। टुकड़े में बांट दिया इन सिलसिले वालों ने, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सिलसिले वालों ने। आलिमों ने फजीलत बयान करके मुरीद इसलिए नहीं कराया था कि टुकड़ों में बांटो।
टुकड़ों में बांटो। और क्या मुसलमान तुमको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? तब बलिया भी कहता है अंधभक्त होने के लिए अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अगर जाहिल ना होते तो अंधभक्त ना होते। या तो हाल यह है कि हजरत एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखते, लेकिन माइक पर आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत पे खूब तकरीर करेंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल, सही बोल रहा हूं कि गलत? जलसे में आए हैं तो क्या हुआ, बगल में मस्जिद है, चलिए। जमात का वक्त हो गया, चलिए। नहीं, लेकिन क्या अंधभक्ति तुझ पर सवार है मेरे भाई? क्या अंधभक्ति सवार है? इसको उस वक्त तक तेरी औलादें अंधभक्त रहेंगी जब तक तेरी औलादें जाहिल रहेंगी। इसीलिए तेरे बेटों को जाहिल बना रखे, तेरे बेटों को जाहिल बनाने के लिए अंधभक्त बनाया जाता है। अब पीछे की तरफ पलट, कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या कहा? क्या कहा? बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? सीधे रास्ते पर चला। अमा अगर तेरा रास्ता भटका ना होता ना, जाने दीजिए, वो बैठ जाएंगे कहीं जगह देते हैं। अरे अब जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए। वो भी यूट्यूब वाला है, बैठ जाना भाई, सब जान गए, आप आ गए, अब इससे बढ़कर क्या बात है? कुछ लोग बिल्कुल आखिर में जुमा के दिन मस्जिद में आएंगे, अब पहली सफ में जाएंगे। जी हक है। इस टाइप का अगर कोई जुमा के दिन मिले और गर्दन फांद के जाए, वहीं हाथ पकड़ के बैठा दो, बोला माफ करना, ये आपके अब्बा का घर नहीं, अल्लाह का घर है। अल्लाह जो पहले आया जगह पहले उसकी। अब दिल लगाओ, लेकिन मैदान में आने से पहले जरा हमें यकीन दिला दो कि सुनने के मूड में आ गए हो। ओए जोर से बोलो, बोलो बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो। इस वक्त पूरी दुनिया में हाई टेक चर्चे किसके? अरे बोलो ना। उनके चर्चे सिर्फ दुनिया में नहीं है यार, वाताई रसूल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान तेरे चर्चे हैं। किस नाम से? मुसलमान है तो जाहिल होगा, मुसलमान है तो कम पढ़ा लिखा होगा, मुसलमान है तो गरीब भी होगा, मुसलमान है तो भीख भी मांगता होगा, मुसलमान है तो बेरोजगार भी होगा, और मुसलमान है तो अपराधी भी होगा। आखिर ये शबीह, ये सूरत, ये शक्ल बनाई किसने? इसकी तरफ पलटूंगा, लौटूंगा। डरो मत, डराओ मत, खौफ में आओ मत, और किसी का खौफ खाओ मत। दिल खोल के सुनो। दुनिया का पहला नबी किस मुल्क में आया? जोर से।
हिंदुस्तान में दुनिया का पहला आदमी भारत में। कहां? भारत में। डरो मत, बोलो कहां? भारत में। बाबू कब तक माइक पर इन लोगों का काम चलाओगे? आज श्रीलंका बना है ना, पढ़ा कीजिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए वो मेरी जमीन इंची टेप से नाप रहे हैं। तब बलियावी बोला था कि मेरे होठों पर उंगलियां मत रखो वरना मैं नापने लगूंगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी आदम मक्के में नहीं, भारत में। मदीने में नहीं, भारत में। तुर्की में नहीं, भारत में। कोहे तूर पे नहीं, भारत में। मना की वादी में नहीं, भारत में। मुजदलफा में नहीं, भारत में। आई आई अहले इल्म की तवज्जो चाहो, भारत में। पता हो। और मेरे हकाइर रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। मुल्क तो बहुत है, नाम मुस्तफा ने हिंद का लिया, हिंद का लिया। दापलिया भी कहता है हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती। मुस्तफा वागलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले लें उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए